आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बैंकों में कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के प्रस्ताव का किया विरोध। एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किए जाने प्रस्ताव को विरोध में प्रदर्शन करते दिशा छात्र संगठन के सदस्य। एसबीआई ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किए जाने के प्रस्ताव का युवाओं ने विरोध किया है। अलग अलग संगठनों के बैनर तले प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया है तथा सरकार का पुतला दहन किया है। एसबीआई में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों भर्ती का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग संस्था के गठन भी अभी प्रस्ताव है। माना जा रहा है कि अन्य बैंक भी इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो इस वजह से ये छात्र संगठनों द्वारा विरोध किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू हो सकती है बीएड की काउंसलिंग। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा और उसका परिणाम तो समय से आ गया है, मगर काउंसलिंग में देरी हो रही है। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में व्यस्त है। परीक्षाएं 25 अगस्त को समाप्त होंगी। इसके बाद मूल्यांकन और परिणाम आएगा। माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। शासन ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी। 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय की तैयारी थी कि 10 से 25 अगस्त के बीच कोई तारीख तय कर काउंसलिंग शुरू कर दी जाए, मगर स्टाफ स्नातक की परीक्षा में लग गया। 24 अगस्त को बीए तृतीय वर्ष की इतिहास का तीसरा पेपर होना है। 25 अगस्त को पर्यावरण का अनिवार्य पेपर है। इसके बाद मूल्यांकन परिणाम जारी होगा। कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी यही स्थिति है। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद बीएड प्रवेश की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। तो ये बीएड की जो काउंसलिंग है अभी उसमें थोड़ा सा समय लेट चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विद्यांजलि 2.0 पर पोर्टल पर स्कूलों को कराना होगा पंजीयन। सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे, स्कूल सुधरेगी व्यवस्था। स्कूलों को पोर्टल पर जरूरत को करना होगा अपलोड। समस्त राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल अपनी जरूरतों के लिए अब सिर्फ सरकार पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। सरकारी व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक, सामग्री, उपकरण जैसी अन्य आवश्यकताएं निजी क्षेत्र से भी पूरी की जा सकती हैं। इसके लिए स्कूलों को 31 अगस्त तक विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है। राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों की सूरत को बदलने के लिए विद्यांजलि कायाकल्प पोर्टल की मदद से गोद लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विद्यांजलि 2.0 योजना को शुरू किए। इस योजना का उद्देश्य राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को ज्ञान व कौशल बढ़ाने के लिए उनकी जरूरतों जैसे उपकरण, सामग्री सहित अन्य संसाधन पूरा किया जाना है। उन्होंने बताया कि उद्यमियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यालय पूर्व छात्र व उनका परिवार, राजपत्रित अधिकारी व जनप्रतिनिधि आदि स्कूलों को गोद ले सकेंगे। वह स्कूलों की व्यवस्था सुधारेंगे। डीआईओएस ने बताया कि विद्यांजलि 2.0 योजना की समीक्षा के लिए 22 अगस्त को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 2 बजे से बैठक आयोजित की जाएगी। तो विद्यांजलि 2.0 पोर्टल पर अब स्कूलों को पंजीयन कराना होगा, जिससे कि उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 लाख बच्चों को नहीं मिली है ड्रेस की धनराशि। तो अभी तक ये बच्चों को धनराशि नहीं मिली है। छात्र छात्रा आधार कार्ड की फीडिंग नहीं होने से आई है दिक्कत। तो सिर्फ बीआरसी पर बन रहा है अभी आधार कार्ड। सभी जिलों में अभी बीआरसी पर ही आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। तो ये बच्चों को ड्रेस अभी तक नहीं मिली है। परिषदीय स्कूलों में आधार कार्ड की फीडिंग नहीं होने से 1 लाख से अधिक बच्चों को ड्रेस की धनराशि उनके अभिभावकों के खातों में नहीं भेजा चुकी है। आधार कार्ड फीडिंग के कार्य में लापरवाही 1000 से अधिक शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। वेतन रोकने की कार्रवाई के 10 दिन बाद भी आधार फीडिंग कार्य में प्रगति नजर नहीं आ रही है। बीएससी ने बिना 100% फीडिंग कार्य की वेतन बहाल नहीं करने के निर्देश दिए। तो कई जगह ये आधार कार्ड की फीडिंग नहीं हो पा रही, इस वजह से छात्राओं को ड्रेस की धनराशि नहीं मिल पा रही। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सचिव बेसिक शिक्षा स्पष्टीकरण संघ 25 को तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को स्पष्टीकरण के साथ 25 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्रवाई के आदेश के बावजूद मान्यता के बिना मैनपुरी में जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। एक्शन न लेने के कारण अवमानना का केस बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने शिवनाथ दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने बीएससी मैनपुरी को जांच कर मैनपुरी में चल रहे गैर मान्यता वाले स्कूल पर कार्रवाई के निर्देश दिया था। बीएससी ने बताया कि सचिव को पत्र लिखकर राजनारायणपुर माध्यमिक विद्यालय, पैरार, सहपुर मैनपुरी मान्यता वापस लेने की अनुमति मांगी गई, लेकिन सचिव ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 बार अनुस्मारक भेजे गए, स्कूल चल रहा है, अध्यापक और स्टाफ सरकार से वेतन ले रहे हैं। इसे कोर्ट ने अपमानकारी माना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
निलंबित प्रधान अध्यापक ने बीईओ कार्यालय में की मारपीट। प्राथमिक विद्यालय नीवा में मिली खामियों के प्रकरण में निलंबित प्रधान अध्यापक सुरेश चंद ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। प्रधान अध्यापक ने परिचारक के साथ मारपीट की, सरकारी अभिलेख फाड़ दिए और महिला अधिकारियों से भी अभद्रता कर दी। बीईओ प्रज्ञा सिंह और विनोद मिश्रा ने प्रधान अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्राथमिक विद्यालय नीवा प्रथम में 11 अगस्त को निरीक्षण करने के लिए गए अधिकारियों को गड़बड़ी मिली। जांच के दौरान एमडीएम और खाने वाले चीज़ों में सही से नहीं मिला गया, खाली रखने गड़बड़ी मिली है। एमडीएम पंजिका खाली रही है। जांच के दौरान ही प्रधानाध्यापक के उग्र होने पर जांच दल वहां से चला आया। जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर 16 अगस्त को प्रधान अध्यापक सुरेश चंद को निलंबित कर दिया गया था। आरोप है कि प्रधान अध्यापक सुरेश चंद गुरुवार अपने पुत्र के साथ खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नगर क्षेत्र आए और हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी के साथ अभद्रता की गई। तो ये निलंबित प्रधान अध्यापक ने बीईओ कार्यालय में की मारपीट। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगढ़ के शिक्षा मित्रों ने अभद्रता पर जताया रोष। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ब्लॉक इकाई नौगढ़ की बैठक मंडल उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के नेतृत्व में बीआरसी नौगढ़ पर की गई। इसमें विगत दिनों प्राथमिक विद्यालय हरियाबाद पर कार्य शिक्षा में सुमन लता के साथ विद्यालय पर तैनात इंचार्ज प्रधान द्वारा की गई अभद्रता और दुर्व्यवहार को लेकर शिक्षा मित्रों में रोष व्यक्त किया है। पत्र के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया कि साथ ही चेताया कि अगर इंचार्ज अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो नौगढ़ के शिक्षा मित्र आंदोलन करेंगे। तो ये शिक्षा मित्र के साथ जो अभद्रता की गई है, इसलिए ये उन लोगों ने अपनी एक मीटिंग आयोजित की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिना किताबों के कर रहे हैं तिमाही परीक्षा की तैयारी। परिषदीय स्कूल में तिमाही परीक्षा समय आ गया है, लेकिन अभी तक यहां पूरी पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंच पाई। बड़ी संख्या में बच्चे बिना किताबों में पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। इसके लिए परिषद द्वारा छपाई और स्कूल तक पहुंचाने के लिए ढुलाई का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन परिषदीय स्कूलों में किताबें अभी समय से नहीं पहुंच पाती। शिक्षा स्तर को सुधारने और स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति के लिए स्कूल चलो अभियान के तहत तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इससे जिले के परिषद स्कूलों में इस वर्ष लगभग 30,000 से अधिक नए विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, लेकिन विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें ही मुहैया नहीं हो पा रही हैं। अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र के 4 माह पूरे होने को हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा विद्यार्थी बिना किताबों के ही, कुछ विद्यार्थी फटी पुरानी किताबों से काम चला रहे हैं, जबकि तिमाही परीक्षा अगस्त के आखिरी सप्ताह में प्रारंभ हो सकती है। तो अभी तक विद्यालयों में किताबों नहीं पहुंच पाई है। शिक्षण सत्र के 4 माह बीतने के बाद भी परिषद स्कूलों के आधे से अधिक बच्चों को नहीं मिली हैं किताबें। तो ये पूरे सभी जनपदों का यही हाल है, अभी तक विद्यालयों में किताबें नहीं पहुंची हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ज्ञानपुर 747 विद्यालयों में बनेगी बाल वाटिका, सुरक्षित होगा रिकॉर्ड। स्कूलों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर होगा नाम। निदेशालय से आया पत्र 15 सितंबर तक नामांकन कराना होगा अपलोड। जिले के 747 परिषद विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की बाल वाटिका में पढ़ रहे बच्चों को भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। जिले के सभी प्रधान अध्यापकों को बच्चों का ब्यौरा प्रेरणा पोर्टल पर 15 सितंबर तक हर हाल में अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अब जो बाल वाटिका हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना है। इसके लिए महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। भेजे गए निर्देश में महाराष्ट्र ने कहा है कि निपुण भारत मिशन के तहत इस बार विशेष शिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में ऐसी परिषदीय विद्यालय जहां आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं वहां बाल वाटिका में नामांकित 5 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन प्रधान अध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज करेंगे। अभी बाल वाटिका में पढ़ रहे बच्चों का ब्यौरा न होने से उनका कक्षा 1 में प्रवेश कराने में दिक्कत होती है। विभाग को पता रहेगा कि कक्षा 1 में कितने बच्चों का दाखिला होना है और उस हिसाब से इंतजाम भी हो सके। तो ये समस्त जिलों के लिए आदेश है। इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पर परिषदीय विद्यालय के साथ संचालित हो रहे हैं वहाँ के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाना है। तो ये एक खबर थी जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन होना है। ये कार्य 15 सितंबर तक होना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छात्रों को मिलेगी प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप पहली बार दी जा रही। योजना के तहत आवेदन करने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं भारत सरकार की दी हुई वेबसाइट पर 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग
कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज का कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय की ओर से इस योजना की शुरुआत इस साल कर रही है। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं की पात्रता एक समान होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अन्य श्रेणी के अच्छे स्कूलों में पढ़े होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये वार्षिक से कम हो, यानी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के लिए 75,000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के लिए 1,25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। बताया कि अभी इसका कोई लक्ष्य नहीं तय किया है। आवेदन के अनुसार भारत सरकार लक्ष्य तय करेगी, तो 2.5 लाख से कम होगी आय तो देंगे वजीफा। प्रधानमंत्री यंग अचीवर स्कॉलरशिप योजना, ये छात्रों के लिए एक विशेष योजना लॉन्च की गई है, जो कि यंग अचीवर स्कॉलरशिप, ये पहली बार शुरुआत हो रही है इसकी और ये पहली बार ही दी जा रही है। तो इसका आवेदन आप वेबसाइट पर कर सकते हैं। ये 26 अगस्त तक आपको आवेदन करने हैं। तो साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।